अगर फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन f डबल डैश x इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INF लिख देता हूँ, ठीक है। और कनकेव, अब कनकेविटी का मीनिंग क्या है कि ग्राफ कैसा होगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इस टाइप का ग्राफ, कनकेव अप कनकेव डाउन। तो अगर फंक्शन का f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ होगा कैसा, कनकेव अप। और f डबल डैश x अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, कनकेव डाउन। ये दो फंडे अपने को पता होने चाहिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट ही कर देते हैं। f डैश x निकाला तो f डैश x का वैल्यू क्या आएगा, दिस इज 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस 108 दूना कितना हो जाएगा, 108 दूना 216 x, और ये क्या हो जाएगा 57। ठीक, फिर से सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि अपने को बात तो करना है किसके लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। तो f डबल डैश x तो चाहिए ही चाहिए अपने को। तो ये कितना जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 36x माइनस में क्या जाएगा 216। तो जब इसी को मैं 0 के साथ सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसी को 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन क्या है, प्लस माइनस में होगा, मतलब f डबल डैश x का साइन स्कीम देखना होगा अपने को। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया कि या तो आप क्या करो, इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर लो, और फैक्टराइज करने से पहले एक खूबसूरत सा नंबर है 12 जो अपने को कॉमन भी दिख रहा है। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, 8 दूना 16, हाँ ठीक। अब इसका फैक्टर बताओ कि इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 12, इसका फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। तो ये आपके पास आ रहा है 12, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6। तो अपने को ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये क्या आ रहा है x माइनस 6 और x प्लस 3। तो जब मैं इसको ज़ीरो करूँगा, जब मैं इसको ज़ीरो करूँगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, क्योंकि इसी का जो इसी इक्वेशन का f डबल डैश x को जब आप ज़ीरो करोगे तो क्या देगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। यहाँ तक की बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसका साइन स्कीम भी ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसा फैक्टर है, लीनियर नॉन रिपीटेड। सो दिस इज 6 एंड दिस इज माइनस 3। ओके, बताओ क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ। लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, उछलते कूदते प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपके पास। तो अगर मैं प्लस है, इसका मीनिंग क्या है f डबल डैश x। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ। अपने को चाहिए कनकेव अप, ठीक है ना, कनकेव अप। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। और फिर दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, कनकेव डाउन, कनकेव डाउन। इसके लिए आंसर देख के बताओ, x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 6। देखो यहाँ तक सही है, हाँ। तो कनकेव अप का मीनिंग क्या है कि ऐसे छतरी खुलेगा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, ठीक है, मेरी छतरी के नीचे आ जा, ऐसा। और फिर इसमें कैसा है ऐसा। और ये हम लोगों ने किसका साइन स्कीम ड्रॉ किया है, f डबल डैश x का। तो ये दिख गया ना कि इससे पहले जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, कनकेव अप टाइप का रहेगा, ऐसा, ठीक है। और
इसमें ग्राफ कैसा रहेगा, थोड़ा डाउन ऐसा, ठीक। और फिर उसके बाद कैसा कनकेव अप टाइप का ग्राफ रहेगा, सही है। तो अपने को दिख गया कि और हाँ, तीसरा अपने को चाहिए था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जब f'(x) 0 हो जाए तो एक बार ये पूरा का पूरा आइटम कहाँ पे 0 होगा, जब x का वैल्यू रखोगे क्या -3, और दूसरी बार में 0 कब होगा, जब x का वैल्यू आप रखेंगे 6। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, -3,6। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका मुस्कुराता हुआ सा आंसर आ गया, समझ में आया। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या था कि दो बातें अपने को पता होनी चाहिए कि f'(x) = 0, ठीक है। बहुत कमाल की बात है ये कि f'(x) = 0 का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एक और बात मैं बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर f'(x) = 0 हो जाए तो दिस इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट कट्स द x एक्सिस। अब डरने वाली बात नहीं है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपने देखा कर्व y = x3, तो इसका y' क्या हो जाएगा, 3x²। हाँ, ये पॉजिटिव नंबर है। और y" क्या हो जाएगा, 6x। और मैं आपको बोलता हूँ कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखो एट 0, 0। तो टेंजेंट का इक्वेशन जब 0, 0 पे लिखोगे आप, ये होता है आपका x3, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0, 0। तो जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y/m, या 0 आ जाएगा, x - x1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये क्या आ गया, y = 0। y = 0 का मीनिंग क्या होता है, यही लाइन तो होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को उस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एक और कंसेप्ट है, एक और बात निकल गई, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो थोड़ा सा ये भी सुन लो, एक ये तो समझ में आ गया। अब अभी तक तो क्या है, अभी तक तो अपने सोच में यही था कि सर टेंजेंट जो होता है वो क्या है, कर्व को जस्ट अ लाइन जस्ट किसिंग द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। बट ये तो क्रॉस कर रहा है, हाँ ठीक है ना, मतलब वो वैसा हो गया कि प्रपोज किया, नहीं माना तो चाकू ही मार दिया, समझ रहे हो ना। आजकल ऐसे बावले भी घूमते रहते, और वो सब मूवी देख लेते, वो आस्की वाली मूवी देख लेते, बकवास वाली सब। तो उसमें क्या है कि वो समझ रहे हो, उसको ऐसे ऐसा समझो कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट के लिए क्या है, अ लाइन जस्ट किसिंग द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। अब दूसरा कि टेंजेंट अगर कट कर जाए तो ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर वैसा हुआ तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो f'(x) निकालने का एक दूसरा तरीका। थर्ड पॉइंट कि जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा तो उसके आजू बाजू में कर्व क्या करेगा, अपना कनकेविटी चेंज करेगा। क्या करेगा, कनकेविटी चेंज करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया था क्या, -3, और दूसरा पॉइंट क्या आया था, 6। तो अभी देखो इसके पहले कैसा है, छतरी ऐसा घूमा हुआ है, इसके बाद में क्या है, छतरी ऐसे घूम गया। मतलब बारिश में जब तुम निकलते हो, अभी बारिश का समय और आप छाता लेके निकलो, तो बेसिकली यहाँ पे जो छाता है ना, उसको ले जाने वाले को बचाना होता है। तुम निकले, छाता लेके निकले ऐसा, और थोड़ी सी हवा चली और वो छाता क्या घूम जाता है, ऐसा एंटीना बन जाता है उसका, डिसएंटीना, कनकेविटी चेंज हो गया। मतलब छाता लेके तुम बारिश में निकलो तो तुम्हारे भीगने की गारंटी 100% है, क्योंकि आप छाता को तभी यूज़ कर सकते हो जब बारिश नहीं हो रही है। मतलब एक आदमी गया था छाते की दुकान में मुंबई में, और मुंबई की बारिश आप जानते होगे कितनी फेमस है। तो छाते वाले से पूछा कि भाई साहब ये छाता कितने दिन तक चलेगा। तो छाता वाला जो था उसका ह्यूमर बहुत अच्छा था, ठीक। तो उसने कहा कि चलो भाई बढ़िया है, छाता आपका पूरी ज़िंदगी चलेगा, बट आपको 2 शर्तें माननी है। पहली